नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। अन्ना गौवंश बना किसानों की आफत, कुछ ही घंटों में हो जाती हैं फसलें तहस नहस। किसानों ने जिलाधिकारी की चौखट पर लगाई गुहार। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन ही नहीं, अनेक जगह अन्ना गौवंश किसानों के लिए आफत बना हुआ है। दिन रात का चैन हराम करके किसान जैसे तैसे 24 घंटे खेत पर बिताकर फसलों की रखवाली करता है। फिर भी मौका लगते ही अन्ना गौवंश कुछ ही घंटों में उनकी रात दिन की मेहनत को तहस नहस कर देता है। इसी संदर्भ में जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में बीपी सिंह सेंगर की अगुवाई में ग्राम जुगराजपुर तथा विकासखंड कोठौंद क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी जालौन को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पिछले 3 वर्ष यानी दिनांक 9/10/2020 से कई बार ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय एवं विकासखंड अधिकारी को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पीड़ितों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से आवारा गौवंशों के द्वारा फसलों का नुकसान हो रहा है तथा गौवंश भी लवलहान हो रहे हैं। आवारा गौवंशों की संख्या 300 से 400 के बीच है, जिससे 8 से 10 ग्राम प्रभावित हैं। जुगराजपुर के अलावा टिकरी, मुश्किल, रणधीरपुर, मऊकनार, नौरिजपुर, मालपुरा, धर्मपुरा, बिजवाहा, जखा आदि ग्राम इस समस्या से लगातार परेशान हैं तथा फसलों के न होने से किसान आत्महत्या की कगार पर है। अभी वर्तमान में 1076 में शिकायत की थी, जिसकी संदर्भ संख्या 92316500019980 है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी शिवम गुप्ता ने रिपोर्ट लगाई है कि आवारा गौवंशों को कोठौंद की गौशाला में भेज दिया गया है, जबकि कोई गौवंश कहीं नहीं भेजा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत अधिकारी ने इस संदर्भ में गलत रिपोर्ट लगाई है। पीड़ितों ने जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पांडे से गुहार लगाई है कि ग्रामीणों की इस समस्या को गंभीरता से लेकर प्रस्तावित गौ संरक्षण केंद्र का शीघ्र निर्माण कराने की कृपा करें तथा वर्तमान में कोई अस्थायी समाधान करवाने की कृपा करें। ज्ञापन देने वालों में विश्वनाथ प्रताप सिंह, भारत सिंह, मन्नूलाल निषाद, सुनील सिंह, रामगोपाल, नारायण सिंह, रंजीत सिंह, कमलेश बाबू, बीरपाल, रोहित सिंह, शिवेंद्र सिंह, मदन गोपाल सिंह, संजू गौर सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। कृष्णा न्यूज के लिए रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है? हमारा नाम पहलवान सिंह। कहाँ से आए हैं? रणधीरपुर से। क्या समस्या है? जुगराजपुर रणधीरपुर एक ही ग्राम पंचायत है। समस्या क्या है? हाँ, तो हमारे यहाँ ये कई साल से कर रहे हैं, तो वो सेंसर तो हो गई, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। एकदम तो बिल्डिंग बन नहीं जाएगी। तब तक के लिए हमारा अनुरोध अधिकारियों से कि ये अस्थायी बनाए। अगर अस्थायी नहीं बना सकते तो 3 गाँव में गौशाला है, भदेक, नौरेजपुर और टिकरी। इन गाँवों को 100 गाँव को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तब तक के लिए, जब तक वो बनती नहीं गौशाला, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग इतनी जल्दी तो बन नहीं जाएगी। ये आप भी जानते, हम भी जानते। तो इनको गाँव को अभी फिलहाल में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि हमारे किसान भाई शांति से अपनी फसल को तैयार कर सके। ये किसान तो कह रहे हैं कि 2-3 साल से समस्या आ रही है। समस्या तो मैं भी तो बता रहा हूँ 2-3 साल से शुरू से है। मतलब हमारे यहाँ गौशाला हमारी ग्राम पंचायत में ऐसे प्रधान रहे जो बनी नहीं है। नहीं तो ये सुझाव आपने पहले नहीं दिए थे? बहुत दिए, सारे सुझाव दिए यहाँ से। तो आप किसान कैसे मान लें कि अब हो जाएगा? अभी तो सेंसर हो गई ना, ये सूचना है, सेंसर हो गई। 1,60,00,000 रुपया बना और 107 बीघा जमीन में बन रहा है, बड़ा बन रहा है। 7-8 गाँव का मिलकर के बन रहा है बड़ा गौशाला। तो इसलिए जो है अभी व्यवस्था यही हो सकती है कि इनको अस्थायी बनाए सरकार, या फिर इनको 3 गाँव में शिफ्ट करे, नौरेजपुर, भदेक और टिकरी में 100 गाय उनमें शिफ्ट कर दे, ताकि हमारी एक अथेर के गांव शांति से रह सके। और जो बनेगी तो उसमें तो टाइम लगेगा। लगभग कितनी गाय हैं? जो 300 गाय हैं करीब, लगभग 300 गिनी तो नहीं पकड़ के, लेकिन लगभग 300 हैं। उनमें 3 हिस्से बना दिए जाएं। कितने किसान प्रभावित होते हैं? इसमें 6-7 गाँव के किसान प्रभावित होते हैं। जहाँ 300 गाय चली जाती है, उस गरीब आदमी का 1 बीघा खेत है तो एक ही साफा ही हो जाता है। रात दिन बेचारे परेशान हैं, सोए के जाके क्या करें बताइए आप। क्या समस्या है? समस्या ये गौ चराई चल रही है तो नुकसान हो रहा है, इसलिए इसी पे जितना कितना नुकसान हुआ? भाई नुकसान तो 2-2, 4-4 बीघा चराई जा। कितने बार हुआ? इससे पहले भी हुआ कि अभी हुआ? हर साल होता है। मतलब शिकायत नहीं करा था अधिकारियों को? खूब व्यवस्था करा, कम खास जांच समझा रहा, मरबे जीवे की पता नहीं रहा, लेकिन व्यवस्था होता है। तो आज शिकायत करने आए? यही साहब समस्या लेके आए। और को बोलना है? क्या नाम है दादा? टीका नाम। कहाँ से आए हो? मऊकनार। क्या समस्या है? समस्या साहब कहीं नहीं की है। एक दिन काम करो, संध्या के पढ़ रहे,
आग झपके वो गैया आएगी 3 बीघा खेत को सब हमा हुआ है। अच्छा फिर का करें कौन से कौन जाए ये ना ये से डाल दे क्या सारा है काट का और हम डाले सब कुछ अधिकारी कुछ नहीं करते? कोई नहीं वो दिन लग जा। हरिनारायण कहाँ से आए हो? नौरोजपुर पीपरी। क्या समस्या है? अब इससे क्या रात को 12 बजे गाय आते वो जंगल में रात है, कोई सुनाई नहीं है उसकी। पूरा 8 बीघा बाजरा खाएगी माँ। तो जब जगे तो देखा पूरा खेत में कोई पेड़ ही नहीं है, सब खत्म है। अगर झूठ बोलें तो मौका मुआयना करा जाए वहाँ के चलते। तो वहाँ लोकल में किसी अधिकारी को सूचना नहीं दी? अब हम तो किसान आदमी हैं जो सबको लेके आए, पढ़े ना लिखे, हम कौन को क्या करें। अब तो जो एक ही चाह रहा है, हम तो कल फांसी लगाए ले बैठ के वहीं। तो क्या चाह रहे हैं? चाह रहे कि गई है जल्दी से जल्दी बंद हुई, और नहीं तो यहीं लगाए लें फांसी ले आए, जहर गोली तो यहीं बच्चे लगा लें, यहीं खाए लें। और क्या विकल्प है बताओ? 4 महीना से हमारे रखाए खड़े हैं, और रखाए खड़े जब एंड टाइम पे बाल पे आई तो सबके गाय खाई गई। कितने किसानों का नुकसान हो रहा है? किसान कम से कम आज को कम से कम 25-30 बीघा तो आज ही खाएगी, और हमारे कल खाई गई थी। ठीक है, अब वो रोज आते 12 बजे रात के आती है। कितनी गाय है लगभग? गाय कम से कम 150 के लगभग है, मौजूदी में 150 के लगभग है। ठीक है ठीक है। शिवन जी कहाँ से आए? मालपुर। क्या मामला है जिसको लेकर जिला एक 1076 पे शिकायत की गई थी गौशाला संरक्षण केंद्र जुगराजपुर पर। तो उस पर जब शिकायत का निस्तारण सचिव ने दिया, उसमें बिल्कुल फर्जी रिपोर्ट दी गई है कि मैंने सारी गाँव कोठौन गौशाला में व्यवस्थित करा दी गई हैं, जबकि अभी भी वहाँ 200 से 250 गाँव नुकसान प्रतिदिन कर रही है। कल रात का नुकसान 30 बीघा किसानों का। ये किसान सब मौजूद हैं, सबसे आप बात कर सकते हैं बहुत। और मैं यहाँ चाहता हूँ कि सचिव पर तुरंत कार्रवाई हो, उसे पद से तुरंत हटाया जाए। अच्छा, सचिव की शिकायत इससे पहले की है आपने? नहीं, अभी उसने जब रिपोर्ट लगाई है, इसी में मैंने सचिव की शिकायत पहली बार की है। क्या चाहते हैं सचिव? सचिव को पद से हटाया जाए फौरन। मैं प्रधान। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार। कहाँ से आए हो? नौरोजपुर से क्या समस्या है? मेरी समस्या है कि जुगराजपुर की गौशाला उसमें नहीं है, तो हमारे गांव में वो सारी गाय 30-40 बीघा का रोज नुकसान करती हैं। हमारे गांव की गौशाला से बिड़ी हुई गाय हैं, तो हमारी तो सेफ हैं। अब दूसरे गांव की करती, उसका क्या प्रबंध करेंगे? गौशाला है गाँव में? हमारे गांव की सब बिड़ी हुई है, अच्छा, सुरक्षित है, सब बढ़िया। जुगराजपुर से जो नुकसान होता है उसको कौन बचाएगा? तो इससे पहले कभी शिकायत की है? कई बार जुगराजपुर की भी देते हैं, आसपास के गांव भी देते हैं। 10 गांव का नुकसान है। किसको की है पहले शिकायत? पहले BDO साहब को भी दी है, कई बार SDM को भी दी है। 3 साल से काम हो रहा है। क्या कहते हो लोग? तो सब लोग कहते हो जाएगा, कब हो जाएगा पता नहीं। कार्य क्या कर रहे हैं? समस्या यह है कि 1076 पर अभी वर्तमान में शिकायत की गई थी कि गौशाला न होने के कारण जुगराजपुर की गाय बहुत परेशान करती है। लेकिन शिवम गुप्ता जो सचिव हैं जुगराजपुर के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह दिखाया है कि मैंने पूरी गाय जो 200 से 250 है उसे व्यवस्थित कोठौन गौशाला में करा दिया है, जबकि ऐसा कहीं नहीं हुआ। ये किसान है जो साक्ष्य हैं इस बात के। झूठी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बता दिया है, तो अधिकारी भी जान लेते हैं हाँ सारी व्यवस्थाएं सही हैं। जबकि आज ही रात में 30 बीघा का नुकसान है गांव नौरेजपुर में। यह पूरा प्रकरण है। अब सब किसानों की और मेरी यह मांग है कि उस सचिव को तत्काल उसके पद से हटाया जाए और उस पर नए सचिव की नियुक्ति की जाए। कितने किसान आए यहाँ? कम से कम 100 किसान हैं, 100-150 किसान। इससे पहले कभी शिकायत की है? 2021 से यह प्रकरण बराबर चला रहे हैं हम लोग। कहीं यहाँ आते हैं, कहीं CDO साहब, कहीं BDO साहब, कहीं SDM साहब, बराबर यह प्रकरण चला रहे हैं। तो क्या कहते हैं ये लोग, क्या आश्वासन देते हैं? बस यही कह देते हैं अभी जाइए बाद में कर देंगे, अभी जाइए बाद में, और वो कुछ नहीं हुआ है। ऐसे ये प्रकरण चल रहा है। क्या लगता है क्यों नहीं सुनी जा रही? अब ये तो नहीं बता सकते, जबकि शासन ने पैसा भी दे दिया पैक्स कंपनी को, लेकिन फिर भी उसमें देरी की जा रही है। अब यही बस शासन से अनुरोध है कि उसमें जल्द से जल्द किया जाए, तो जिससे नुकसान किसानों का रुक सके। अगर नहीं होती है सुनवाई तो क्या करें? तो अनशन करेंगे किसान, और भी आएंगे। आज कम आए हैं, कल हजारों की तादाद में आएंगे। ठीक है, और को बोलना? 3 साल से विगत कई बार विकास खंड अधिकारी, जिला अधिकारी, जिला उप अधिकारी सबको अवगत करा दिया गया है कि हमारे यहाँ 400 गाय है और कम से कम 8 से 10 गाँवों की समस्या है। जैसे और अन्य गाँवों में गौशाला है, पर हमारी गाय जाके वहाँ की फसल चढ़ जाती है। तो वहाँ पर अभी तक इतना किसी अधिकारी ने अपना दम नहीं दिखा पाया कि एक प्रधान को कह सकें कि अस्थायी समाधान कर दो। खाली पैसे लेने के लिए अधिकारी बने हुए हैं।
तुमको काम ये दिया गया है कि पब्लिक की बात सुनो, जो समस्या उसका निदान करो, या मना कर दो कि मत आओ हमारे यहाँ। लगभग कितने गांव पीड़ित हैं इससे? इससे कम से कम 10 गाँव है, वैसे 15 गाँव भी आते हैं। अभी कितने लोग आए? सभी गांव के लोग? अभी सब आसपास के कम से कम 10 गाँव के लोग हैं हमारे साथ में। तो अभी ये सब गांव वाले आके बैठ गए हैं, क्या बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे और अनशन भी करेंगे। अगर बस इसका ही मामला बचा है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है, हमें निश्चित समय दिया जाए कि ये गाय कहीं शिफ्ट कराएंगे, और जो गौ संरक्षण केंद्र प्रस्तावित है उसका कब से निर्माण कराएंगे, उसकी अगर तारीख बताएं तब हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। रोज 10 बीघा